शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पेशाब का संक्रमण किडनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आपका पेशाब का संक्रमण आपको परेशान करता है तो उसका जो असर है वो किडनी पर पड़ता है। जी हाँ, बहुत से लोग इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं कि पेशाब एक आम समस्या है, लेकिन ये अगर महीनों तक चलती है और लंबे समय तक होती है तो ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही प्रॉब्लम वाली है और ये दोनों को ही हो सकती है। किडनी यानी गुर्दा मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में इसका कार्य किसी कंप्यूटर की तरह जटिल है। गुर्दा हमारे शरीर में सिर्फ मूत्र बनाने का ही काम नहीं करता, इसके अलावा इसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे खून का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल और क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्त कणों के उत्पादन में सहयोग और हड्डियों को मजबूत करना। ये एक दुखद बात है कि आमतौर पर हम इस पे लापरवाही बरतते रहते हैं और हम समझते हैं कि भारत में कैंसर और हृदय रोग तो है ही है, सर्वाधिक लोगों की मौत किडनी की बीमारी से भी होती है। किडनी से संबंधित बीमारियों की बात करें तो इसका ठीक ठाक पता तो चिकित्सक परीक्षण के बाद ही लग सकता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण जो हमें आसानी से देखे जा सकते हैं। सोकर उठने पर सुबह आंखों के ऊपर सूजन आना, चेहरे और पैरों में सूजन होना, भूख कम लगना, उल्टी आना, जी मचलाना, बार बार पेशाब जाना, कम उम्र में रक्तचाप होना, कमजोरी लगना, रक्त में फीकापन आना, थोड़ा पैदल चलने पर सांस फूलना, जल्दी थक जाना, 6 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला होना, पेशाब कम मात्रा में आना, पेशाब में जलन होना और इसके अलावा खून में मवाद का आना, पेशाब करने में तकलीफ होना, बूंद बूंद पेशाब का उतरना, पेट में गांठ होना, पैर और कमर में दर्द होना जैसे लक्षण शरीर में नजर आ रहे हों तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जाहिर है कि आपको चिकित्सक परीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन किडनी का परीक्षण किन लोगों को कराना चाहिए, किडनी की तकलीफ होने की संभावना कब अधिक होती है, जिसका सीधा जवाब है कि जिस व्यक्ति के किडनी के रोग में लक्षण मालूम हो, जैसे डायबिटीज की बीमारी हो, खून का दबाव नियत सीमा से अधिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, परिवार में वंशानुगत किडनी रोग हो, तो उसको दर्द निवारक दवाइयां लेनी चाहिए और उसको इस तरह की परीक्षण कराने चाहिए। किडनी के लोगों के लिए इलाज कराने के लिए कुछ जरूरी जांच करानी बहुत जरूरी होती है, जैसे पेशाब का परीक्षण, खून का परीक्षण, खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा, किडनी की सोनोग्राफी, पेट का एक्सरे और आईवीआई यानी कि आईवीपी शामिल है। किडनी के मुख्य संबंधित रोग हैं किडनी फेलियर, किडनी में सूजन आना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेशाब के संक्रमण का रोग, मूत्रमार्ग में पथरी, प्रोस्टेट की बीमारियां, मूत्रमार्ग में जन्म से तकलीफ और मूत्रमार्ग का कैंसर। किडनी से संबंधित इन बीमारियों के बारे में विस्तार से अगर आप जान लें तो शायद आप ठीक चीज समझ पाएंगे, क्योंकि किडनी जो है वो पहली बीमारी है। एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर में सामान्य रूप से काम करती किडनी कम समय में अचानक खराब हो जाती है और एक्यूट किडनी फेलियर होने का मुख्य कारण होता है उल्टी दस्त का होना, मलेरिया, खून का दबाव अचानक कम हो जाना। उचित दवा और आवश्यक होने पर डायलिसिस के उपचार से इस खराब हुई दोनों किडनी को पूर्णतः काम में लाया जा सकता है। इसके बाद क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर में दोनों किडनी धीरे धीरे लंबे समय में खराब होनी शुरू होती हैं और पुनः ठीक ना हो सके, शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी आना, जी मचलाना, कमजोरी महसूस होना, उक्त रक्तचाप होना, इस तरह के रोग के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो क्रोनिक किडनी के होते हैं। इसके अंदर आपको चाहिए कि आप अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें और अच्छे तरीके से आप इसका अनुमान लगाएं। और अधिक सबसे बड़ी बात क्या है कि किडनी के खराब होने पर सामान्यतः उसके उपचार के 2 ही विकल्प रहते हैं, या तो डायलिसिस या किडनी का पर्यातरोपण, मतलब उसको दूसरी किडनी का इस्तेमाल करना या लगवाना। इसके बाद आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किडनी की बीमारी भी एक अन्य उम्र की तुलना में बच्चों में अधिक पाई जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण शरीर में बार बार सूजन आता है। इस रोग में पेशाब में प्रोटीन का आना, खून परीक्षण की रिपोर्ट में प्रोटीन का कम होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम जो है वो किडनी की प्रॉब्लम में आती है। ये बीमारी दवा लेने से ठीक हो जाती है, परंतु बार बार रोग का उभरना, साथ ही शरीर में सूजन का आना नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषता है। पेशाब का संक्रमण किडनी की एक महत्वपूर्ण बीमारी है। पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, ये सब इसके लक्षण हैं। पेशाब की जांच में मवाद का होना रोग को इंगित करता है। प्राय यह रोग दवा देने से या दवा लेने से ठीक हो जाता है और बच्चों में इस रोग के उपचार के दौरान विशेष देखभाल रखनी चाहिए।
बार बार पेशाब का संक्रमण हो तो मरीज को मूत्रमार्ग में अवरोध, पथरी, मूत्रमार्ग की टीबी आदि के निदान के लिए जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और इसके कारण ही पेशाब मूत्राशय में उल्टा मूत्रवाहिनी में किडनी की ओर जाता है। जी हाँ, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों में पेशाब में बार बार संक्रमण होने का मुख्य कारण VUR यानी कि वेसिकोयूरेटिक रिफ्लेक्सेस है। VUR में मूत्राशय और मूत्रवाहिनी स्थित बीच के बल में जन्मजात क्षति होती है, जिसके कारण पेशाब जो है मूत्राशय से उल्टा मूत्रवाहिनी में और किडनी की ओर जाता है। पथरी एक महत्वपूर्ण किडनी रोग है। सामान्यतः पथरी मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में होने वाली बीमारी है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में पेट में असहनीय दर्द होना, उल्टी उबकाई आना, पेशाब लाल रंग का होना। इन बीमारी में कई मरीजों को बीमारी होते हुए दर्द नहीं होता, जिसे साइलेंट स्टोन भी कहते हैं। पेट का एक्सरे एवं सोनोग्राफी पथरी के निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच है। छोटी पथरी पानी पीने में अपने आप निकल जाती है। यदि पथरी के कारण बार बार ज्यादा दर्द हो रहा हो, बार बार खून और मवाद आ रहा हो, तो पथरी में मूत्र मार्ग में अवरोध होने की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए चाहिए कि आप किडनी का ध्यान रखें और समय समय पर आप उसका ध्यान रखें। पर्टिकुलर पानी पीजिए जिससे आपकी किडनी साफ होती रहे, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उसको ध्यान में रखें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आप हमारे चैनल से लेते रहिएगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।